तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है यहाँ पर कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 50 अंक का पूर्णांक होगा, 50 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, सत्य असत्य रहेंगे, खालिस्तान रहेंगे, सही जोड़ी रहेगी और फिर कुछ शब्दों में लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको परीक्षा में आने वाले हैं। और तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सब शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं सवाल किस तरीके से रहने वाले हैं। हमारे पास पहला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो 5 अंक के प्रश्न हैं, एक एक अंक प्रत्येक प्रश्न पर है। आपको पहला सवाल दिया हुआ है कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है। जैसे खेत में हम क्या देते हैं, बार बार जल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंचाई, थ्रेशिंग, विनोइंग या निराई। तो आप जानते हैं सभी कि जब हम पानी सिंचाई देते हैं, खेत में जल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। फिर एक गेहूँ की रस्ट नामक रोग का कारक है। गेहूं में जो रस्ट नामक रोग होता है फ्रेंड्स, वो किस के कारण होता है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। जो गेहूं में रस्ट नामक रोग होता है वो कवक के कारण होता है। फिर निम्न में से अधातु है, तो निम्न में से अधातु है लोहा, एल्यूमिनियम, सल्फर, कापर। तो यहाँ पर जो अधातु है फ्रेंड्स, देखिए लोहा है, एल्यूमिनियम है, कापर है, सभी धातु है, सल्फर क्या है, अधातु है। तो आपका ऑप्शन ब सत्य हो जाएगा। फिर है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी। तो अक्षय पूछा है, अक्षय मतलब जो कभी समाप्त न होने वाला। तो कोयला भी कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा, पेट्रोलियम भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, सीएनजी भी हो जाएगा, लेकिन जो सूर्य प्रकाश है ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से स्त्री हार्मोन है। तो स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। तो इसमें जो है एस्ट्रोजन है ये स्त्री हार्मोन्स है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प पर टी अथवा गलत पर एफ का निशान लगाएं। सही और गलत का चयन करना है हमको, सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं। तो जब हम खेत में कचरा साफ करते हैं फसल के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, निंदाई कहते हैं। यहाँ कटाई लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें हमको एफ लिख देना है। फिर है रेयान एक प्राकृतिक रेशा है। तो फ्रेंड्स रेयान जो है एक रासायनिक रेशा है जो बनाया जाता है, इसीलिए भी असत्य हो जाएगा। फिर है सामान्य धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, ये सत्य है। फिर है सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीएनजी में कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं होता है। फिर है हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये भी सही है, हार्मोन जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिर है निम्नलिखित को रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान दिया हुआ है हमारे पास, खरपतवार हटाने को खालिस्तान कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं, निंदाई कहते हैं। ठीक है, फिर है क्षय रोग खालिस्तान रोग है। तो क्षय रोग जो है संचरणीय रोग है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। फिर है आयरन जल से खालिस्तान अभिक्रिया करता है। तो आयरन जल से कैसी अभिक्रिया करता है, धीमी अभिक्रिया करता है, मंद अभिक्रिया करता है। फिर है जो पदार्थ वायु में जलते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं। अगला है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को खालिस्तान अलग करती है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में जो फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर एक झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है जो केंद्रक और ये बाह्य द्रव्य को अलग करती है, तो कोशिका द्रव्य आ जाएगा। फिर प्रश्न 4 है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए।
ठीक है। पहला दिया है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण से स्रावित हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर। फिर है एस्ट्रोजन, अंडाणु से स्रावित हार्मोन है। इंसुलिन, इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है बच्चों। और लास्ट जो सही जोड़ी है इसमें अंडाशय। तो अंडाशय जो है एक सिंगल सेल होता है, क्या होता है, सिंगल सेल। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे फ्रेंड्स, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे पहला है खाद और उर्वरक में 4 अंतर लिखिए। जैसे खाद और उर्वरक, तो खाद जो होता है प्राकृतिक होता है और उर्वरक जो है रासायनिक है। ठीक है, इसी प्रकार के आप 4 अंतर लिख सकते हैं इसमें। जैसे थर्मोस्टेट, अब थर्मोस्टेट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब कोई प्लास्टिक को हम जैसे कारखाने में या कहीं भी वो प्लास्टिक को एक बार ढाल लिया जाता है किसी भी आकार में, तो उसको दूसरे आकार में उसके बाद में उसको नहीं ढाला जा सकता। ठीक है, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फिर आघातवर्धनीयता और तन्यता। आघातवर्धनीयता में जब हम किसी वस्तु को बार बार पीटते हैं तो वो भंगुर नहीं होती, टूटती नहीं, बस जैसे सोना है, सोना को बार बार कितना ही पीटो तो वो क्या है, टूटता नहीं है ना। तो उसको कहते हैं आघातवर्धनीयता। और तन्यता का मतलब है किसी को हम खींचते हैं तो लंबा होते जाता है, लंबा होते जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो है तन्यता। ठीक है। फिर जीवमंडल से आप क्या समझते हैं, तो जीवमंडल जहाँ पर जीवन संभव होता है उसको हम जीवमंडल कहते हैं। फिर है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा कोशिका तंत्रिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है इसको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सभी। अब देखिए ऋतुस्राव क्या होता है, तो ऋतुस्राव लेडीसों में होता है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर लिखना है। फिर है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई में जल संरक्षित करने वाली सिंचाई 2 विधियों के नाम लिखिए। तो सिंचाई आप देखे होंगे खेतों में हम सिंचाई करते हैं, पानी चलाते हैं, ठीक है, फसल में, उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई संरक्षित, जल संरक्षित के लिए ड्रिप वाली एक विधि होती है, ड्रिप विधि, जिसमें पानी को ड्रिप द्वारा सिंचाई की जाती है। और दूसरी विधि है आप नहर द्वारा नाली बनाकर सींचते हैं, दूसरी विधि। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार के फ्रेंड्स आप प्रश्न पत्र चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।